हाय एवरीवन, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में। आपके बीच में उपस्थित हैं दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। डोज ऑफ टू क्वेश्चन, एक वीडियो हम इसका पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं और आज ये मेरा दूसरा वीडियो है डोज ऑफ टू क्वेश्चन का, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आने वाले एग्जामिनेशन में आने का बहुत चांसेस होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल का तीनों मीडियन का लेंथ दिया गया है। इंग्लिश में तो दिख रहा होगा, मैं हिंदी में बोलता हूँ। एक त्रिभुज के तीनों माध्यिका की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। और ये आने वाले पहले भी ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुका है और इस टाइप का क्वेश्चन डेटा चेंज करके एग्ज़ाम में आ सकता है। मतलब ट्रायंगल का तीनों मीडियंस दे देगा और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि मीडियन क्या होता है। तो देखिए, मीडियन क्या होगा, कोई भी एक ट्रायंगल होता है। ये रहा ट्रायंगल, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो ट्रायंगल के मिड पॉइंट मान लेते हैं BC का मध्य बिंदु मिड पॉइंट D है, तो इसके सामने वाले वर्टेक्स को मिला देंगे, इसी को हम लोग मीडियन कहते हैं। माध्यिका बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं, 3 मीडियन होते हैं। यहाँ से भी इस साइड के भी मिड पॉइंट को हम मिला सकते हैं, ये भी मीडियन ही कहलाएगा, और इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, भी मीडियन कहलाएगा। ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, तीनों मीडियन एक ही बिंदु से होकर गुजरता है, अर्थात तीनों मीडियन संगामी होते हैं, कॉनकरेंट इंग्लिश में बोलते हैं। ऑल द 3 मीडियंस आर कॉनकरेंट। और जिस बिंदु पर ये तीनों मीडियन मिलते हैं उसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं और इसको बोला जाता है सेंट्रॉइड, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसको हम बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हिंदी में बात करें तो सेंट्रॉइड को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायंगल के बारे में आपको ये सब पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, ट्रायंगल का तीनों मीडियन दिया हुआ है। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो फिगर बना लेते हैं कि ये रहा ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम कुछ नहीं दिया हो तो अपने मन से नाम भी बोल सकते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है। इसका एक मीडियन AD मान लेते हैं, दूसरा मीडियन को B मान लेते हैं, तीसरा मीडियन CF मान लेते हैं। ठीक है, और माध्यिका का लेंथ दिया हुआ 18, तो मान लेते हैं इस मीडियन को 18 बोल दें, इसको 24 बोल दें, इसको 30 बोल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। जब ट्रायंगल का तीनों मीडियन दिया रहे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 4/3 इंटू तीनों माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 मीडियंस। हिंदी में हम बोलें तो त्रिभुज के तीनों माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल को 4/3 से आप गुना कर देंगे तो ओरिजिनल ट्रायंगल ABC एरिया का आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है कि ट्रायंगल का तीनों मीडियन का लेंथ का यूज़ करके एक रफ फिगर बना लेना है ट्रायंगल का 18, 24, 30, और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया आप देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज है। यदि आप 6 से काट देते हैं इसको, तो 6 से काटेगा तो 3, 4, 5 का रेशियो आ रहा है। तो हर पढ़ने वाला स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल का साइड रेशियो यदि 3, 4, 5 होता है तो एक ऐसा ट्रायंगल होता है, तो राइट ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो एक 18, 24, 30 का ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज इस टाइप से बनेगा जिसमें एक बेस होता है, ये बेस हो गया मान लेते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होते हैं, और हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो इस तरह से 30 सेंटीमीटर जो है वो सबसे बड़ा है, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया। तो बाकी दोनों जो साइड बच गए, एक परपेंडिकुलर होगा तो दूसरा क्या होगा, बेस होगा। तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होता है 1/2, 4/3 रहेगा ही रहेगा, ये तो फॉर्मूला का पार्ट है। और इस तीनों मीडियन द्वारा बने हुए त्रिभुज का एरिया क्या होगा,
तो 1/2 गुना P गुना B, तो P का वैल्यू 18 और B का वैल्यू 24। ठीक है, अब इसको यदि आप काटते हैं तो 3 दूना 6 से 3 बार में कटेगा, तो 4 गुना 24 दिया 72, तो 72 चौके कितना होगा 4 दूना 8, 2 4 7 28, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ट्रायंगल का तीनों मीडियन का लेंथ दिया रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, कि मान लेते हैं कि हम आपसे बोल दें कि कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों मीडियन का लेंथ दिया गया है, ये मीडियन का लेंथ 13 है, इस मीडियन का लेंथ 14 है, इस मीडियन का लेंथ 15 है। ठीक है, तो ABC एरिया ट्रायंगल का क्या होगा, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया जो होगा 4/3 इंटू तीनों मीडियन द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है। यदि ट्रायंगल का तीनों मीडियन दिया रहे और उसका एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू तीनों मीडियन द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा 4/3, तीनों मीडियन कितना है तो 13, 14, 15, तो 13, 14, 15 का एरिया निकालना होगा। हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकलेगा, चूंकि ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं, तो हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया 84 होता है। हम पिछला वीडियो में भी इसका एरिया निकालना आपको सिखाए थे और ये भी आपसे बोले थे कि आप इसका एरिया को याद रख सकते हैं। यदि कोई भी ट्रायंगल का साइड लेंथ 13, 14, 15 होता है तो उसका एरिया होता है 84। कैसे होता है, हीरोन्स फार्मूला से आप निकाल सकते हो। तो हम यहाँ 84 रख दें, तो 3 से कट रहा है 28 टाइम्स में, 28 चौके कितना होगा तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर and the height is 2/11 of the sum of its parallel side. If the ratio of the length of the parallel side is 4:7, then the length of a diagonal is। इसका हिंदी क्या हुआ कि एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योगफल का 2/11 है। यदि समांतर भुजा की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो उसका एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आपको सबको पता होगा कि कोई भी एक चतुर्भुज होता है उसका एक पेयर पैरेलल होता है। जैसे ये दोनों यदि पैरेलल होता है और ये नॉन पैरेलल होगा तो इसको हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे ABCD, इसमें AB पैरेलल है DC का या CD DC का, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रेपेजियम, हिंदी में कहेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, लेकिन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम क्या होता है, आइसोसेल्स मतलब समद्विबाहु जिसके दो भुजा बराबर होते हैं। तो देखो पैरेलल साइड तो बराबर हो नहीं सकता है, तो बराबर किसको होना पड़ेगा, नॉन पैरेलल साइड को। यदि एक ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड दोनों आपस में बराबर हो जाए, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम बोलते हैं। और इस आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में क्या होता है कि इसके डायगोनल का लेंथ भी क्या होता है, बराबर होता है जी। ठीक है, इस आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड बराबर, नॉन पैरेलल कौन है, AD बराबर होगा BC का। ठीक है, और कौन बराबर होगा, डायगोनल AC जो होगा वो डायगोनल BD के बराबर होता है। डायगोनल AC जो होगा वो डायगोनल BD के क्या होगा, बराबर होगा। यह आइसोसेल्स ट्रेपेजियम का रूल है। एक और रूल जो आपको ध्यान रखना है, तभी वो क्वेश्चन को जो अभी हम आपको बताने वाले बन पाएगा। क्या रूल है, सो देखिएगा कि यदि आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो यहाँ से यदि हम एक परपेंडिकुलर डाल दें और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें, इसका नॉमिनेशन कर दें ABCD और ये P और Q, तो DP का जो लेंथ होगा वो QC के लेंथ के बराबर होता है। यहाँ से ये लंबाई और यहाँ से ये लंबाई दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको अलग कलर से हम आपको दिखाएं कि ये DP का जो लेंथ होगा वो किसके लेंथ के बराबर होगा, QC के लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। ये किस में होता है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में ही होता है।
तो 3 बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आइसोसेल्स ट्रेपेजियम होता क्या है, तो इसके नॉन पैरेलल साइड बराबर होते हैं। दूसरा क्या, इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं। तीसरा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो डीपी का जो लेंथ होगा वो क्यूसी के लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना बात यदि आपको समझ में आ गया तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला कि एक आइसोसेल्स ट्रेपेजियम है, तो ये रहा आइसोसेल्स ट्रेपेजियम जिसके पैरेलल साइड आपस में, नॉन पैरेलल साइड आपस में बराबर होंगे। तो ये लंबाई इस लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है 176, एरिया दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या बोला, इसका हाइट पैरेलल साइड पहले दिया हुआ है 4:7, तो मान लेते रेशियो को x मान लो, तो ये साइड 4x होगा, तो ये साइड कितना होगा 7x। और हाइट जो दिया है इसका पैरेलल साइड का समेसन का 2/11 दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए इसका हाइट जो है पैरेलल साइड का समेसन का कितना है, 2/11। तो पैरेलल साइड का समेसन कितना होगा, 4x में 7x जुटेगा तो 11x होगा। उसका 2/11 यदि आप निकालो तो 11 से 11 कट जाएगा, तो इसका हाइट होगा 2x, इसका हाइट 2x होगा। तो ये हाइट 2x यहाँ लिख लीजिए। देखिए ये हाइट 2x, और इसका डायगोनल निकालना है हमको। तो कोई चूँकि 2 डायगोनल होंगे, आप यहाँ से भी मिला सकते हैं B से D को, या A से C को मिला सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसका दोनों डायगोनल तो सेम ही है, तो हम A से C को मिला लें, इसी को भी आप मिला सकते हो। तो आपको AC का लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले इसका एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका एरिया दिया हुआ 176 बराबर होगा 1/2 इंटू B1 प्लस B2, तो 11x इंटू हाइट कितना है 2x। 2 से 2 कटेगा, 11 से कट जाएगा 16 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। अब जैसे x का वैल्यू 4 आया, फिर से फिगर हम ड्रॉ कर लें, फिर से फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। x बराबर 4 यदि आप यहाँ रख दीजिएगा तो इसका लेंथ होगा 16, इसका लेंथ होगा 28, ठीक है। और इसका हाइट कितना होगा, 8 होगा। ये हाइट 8 हो गया। मुझे ये लेंथ पता करना है, ये डायगोनल का लेंथ। ये डायगोनल का लेंथ पता करने के लिए मुझे ये लेंथ पता होना चाहिए। देखिए कौन सा लेंथ पता होना चाहिए, ये वाला लेंथ पता होना चाहिए, ये लेंथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो ये लंबाई यदि 16 है तो ये लंबाई भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। टोटल 28 में ये 16 है, तो बच गया 12। 12 में 6 होता है। अभी तुरंत बताए कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, तो टोटल ये 28 है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक 16 हो गया, तो बचा 12, तो ये 6 और 6 होगा। तो कुल मिलाकर के ये लेंथ 22 हो गया। ये लेंथ क्या हो गया, 22। तो आपको अब एक ऐसा त्रिभुज मिल गया जिसमें ये 8 है, ये 22 है, और ये लेंथ ही डायगोनल है आपका। तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो हम यहाँ लिख दें डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √8 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 22 का स्क्वायर 484, ठीक है। 64 में 584 को ऐड यदि करें तो 4 कितना होगा, 8 और 6 14, सॉरी 484 यहाँ होगा। तो 448 होगा, 8 6 14 41 और 4 1 548 हो रहा है ना, 548 आएगा ये। अब क्या करेंगे, ऑप्शन पे नज़र डालें तो ऑप्शन रूट को तोड़ करके दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 4 से भागा दे सकते हैं। देखिए 48 4 से कटने वाला दिख रहा है, तो ये 4 से 137 टाइम में कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 4 से 137 टाइम्स में कैंसिल होगा। 4 का वर्गमूल कितना बाहर आएगा, 2 और √137। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 2√137। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर से हम आपके सामने एक नए वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।